हेलो स्टूडेंट्स, मैं फारूक खान आपका स्वागत करता हूं विद्यालय चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं 14.2। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? 14.2। 14.2 का अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो ये टैली मार्क से रिलेटेड है। टैली मार्क ऐसा नहीं है हम क्लास 9th में ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्लास 8th क्लास 7th में भी टैली मार्किंग को हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से इसको एक कॉन्सेप्ट को आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। देखेंगे, नोट करेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं जो कि 30 स्टूडेंट्स के हैं। उसने मेंशन कर दिया कि हमारे पास कुछ ब्लड ग्रुप दे दिए, कितने स्टूडेंट के? 30 स्टूडेंट के। यानी कि पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो सबको जोड़ने के बाद जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलनी चाहिए? 30 मिलनी चाहिए। अगर 30 नहीं मिल रही तो इसका मतलब कैलकुलेशन में क्या है? गड़बड़ है, यहाँ पर 30 आना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम वो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं उनको मेंशन करेंगे। भाई पहला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। दूसरा कौन सा बोल दिया? बी। तीसरा कौन सा बोल दिया? ए बी। और चौथा कौन सा बोल दिया? ओ। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, वो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए। अब यहां पर क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि भाई ए ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ए ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी अपनी किताब में कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 कितने मिले भाई? 9। मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद कितने मिले हैं? 9 मिले हैं। नोट करेंगे, जब कभी भी मैं टैली मार्किंग करूंगा तो मैं उसे 5 के सेट में करूंगा। कितने के सेट में? 5 के सेट में। कैसे करूंगा? देखो मेरे को कितने मिले हैं? 9 मिले हैं। तो टैली मार्किंग लिखते समय 1 2 3 4 कितने लिखे? 1 2 3 4 लाइन बनाने के बाद आप जब इस लाइन को काटेंगे तो वो 5वीं लाइन कहलाएगी। कितनी कहलाएगी? 5। यानी कि ये 5 पूरे हो गए। इसके बाद अगर आपको और 5 से ज्यादा हैं तो आप इसको अलग डंडियों से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4। तो ये वाला सेट कितना है? 5 का है, ये 4 का है। टोटल कितना हो गया? 9। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या लिखा? 1 2 3 4 डंडियां, 1 काटा, कितने हो गए? 5। 5 के बाद क्या बोला? 6 7 8 9 कितने हो गए? 9। ए ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 9 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं भाई? 9 स्टूडेंट हैं। बात कर रहे हैं बी ग्रुप वाले। अगर आप बी ग्रुप कैलकुलेट करें भाई कैलकुलेट। कितने मिले मेरे को? 6 मिले। कितने मिले? 6 मिले। कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 काट दिया, 5 हो गए, 1 आया 6। ये कितने आ गए हमारे पास? 6 आ गए। आगे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ए बी वाले कितने हैं? कैलकुलेट करो, ए बी कितने हैं? मुझे 3 दिख रहे हैं, आपको आप भी कैलकुलेट करें। 3 ही है क्या? 1 2 3 है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? 1 2 3 यहां पर लिख दिया। कितना? 3। नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ओ ग्रुप कैलकुलेट करना है। ओ ग्रुप और कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 12 कितने मिले हैं भाई? 12 मिले हैं। देखें जरा, अगर मैं यहां पर 12 लिखता हूं, लिख के देख रहा हूं, क्या सबका सम हमारे पास 30 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो सबको जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आ गई? 30। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है। अगर मेरा 12 नहीं आता, 11 आता और मैं 11 लिख देता तो मेरे सम करने के बाद यहाँ पर 30 नहीं मिलता। अगर 30 नहीं मिलता तो क्वेश्चन हमारा जो हमने अटेम्प्ट किया कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। अब इस 12 को टैली मार्किंग में रिप्रेजेंट करना है। देखोगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या किया? 11 12। ये टेबल टैली मार्किंग का आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इसने यहाँ पर
एक दो क्वेश्चन और मेंशन किए। अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो लिखा विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, एंड विच इज रेयरेस्ट, और सबसे कम कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। अगर मैं इस ब्लड ग्रुप की बात करूं तो देखो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा। भाई इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, इसकी है। तो यानी कि मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ मेरे पास, ओ ग्रुप। कौन सा, ओ ग्रुप। अगर मैं पूछूं रेयरेस्ट, रेयरेस्ट का मतलब होता है सबसे कम पाया जाने वाला। तो सबसे ज्यादा रेयरेस्ट कौन सा हुआ मेरे पास, ये वाला। तो ये क्या है, रेयरेस्ट। तो मैंने क्या बोल दिया, मोस्ट रेयरेस्ट, जो सबसे कम पाया जाता है ब्लड ग्रुप, वो कौन सा है भाई, हमारे पास ए बी। क्यों है ए बी, क्योंकि ए बी के कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। और सबसे कॉमन कौन सा है हमारे पास, ब्लड ग्रुप ओ। क्यों है ओ, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, यह आप याद रखेंगे। मैंने पहली बात क्या बताई, टैली मार्किंग किस तरीके से लिखते हैं भाई, 4 के बाद हम उसको काटेंगे तो वो 5 बनेगा। दूसरी बात, टैली मार्किंग बनाने के बाद मैं यहां पर हमेशा चेक करूंगा कि टोटल क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एनीथिंग जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या उसका टोटल गिवन क्वेश्चन में जो दिया डेटा है उसके टोटल से मैच करता है कि नहीं करता है। ये जरूर चेक करना है। ये वेरीफाई करेगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। बाकी यहां पर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल बता सकते हैं कि उनके आंसर्स क्या होंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसने क्या दिया हुआ है, कुछ इंजीनियर्स हैं जो अपने घर से अपने वर्क प्लेस की डिस्टेंस को बता रहे हैं। ठीक है, कुछ इंजीनियर्स का डेटा कलेक्ट किया गया है जो अपने घर से अपने जो वर्क स्पेस है उसकी डिस्टेंस को उन्होंने बताया है। यहाँ पर मैंने चीज़ें पहले ही कैलकुलेट करके रख दी हैं। क्यों रखी हैं, ताकि वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। बड़ी वीडियो बच्चे अक्सर नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, आपको ये देखनी नहीं है। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ताकि मैं इसको जल्दी से बना सकूं। लेकिन आप इसे लिखने से पहले जितनी वैल्यू यहाँ पर लिखी हैं उतनी वैल्यूज को यहाँ पर ढूंढेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब नोट करना, इसने क्या बोला, ये जो डिस्टेंस दी हुई है इतनी सारी की सारी यहाँ पे डिस्टेंस दे दी इसने। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये टोटल 40 इंजीनियर्स की ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। क्या, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ पर क्या लिखा हमने, डिस्टेंस 0 से 5 किलोमीटर के बीच में। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप रीड करें तो उसने बोला आप इसे इंटरवल की फॉर्म में लेंगे, और इंटरवल भी कैसे लेंगे, 5-5 के स्लॉट का इंटरवल चलाएंगे। जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, इस तरीके से हम आगे बढ़े। कहाँ तक आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन ये उठेगा, कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन रीड करते तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 32 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 32। तो अगर 32 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है तो मेरे को वो लिमिट लेनी पड़ेगी जहां पर 32 लाई करता होगा, 32 बिलोंग करता होगा। जैसे 30 से 35 के बीच में 32 बिलोंग करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर एक नंबर दिया होता 6 कितना 52 या 42 मान लो, 42 मान लेते हैं। अगर नंबर 42 दिया होता तब मेरी रेंज यहाँ पर नहीं खत्म होती, कहाँ पर खत्म होती, 40 से 45 तक, ताकि वो 42 वाला भी इंक्लूड किया जा सके। अब ये बात तो समझ में आई
कि मैंने कहाँ से 0 से स्टार्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि मिनिमम वैल्यू मेरे को 2 दी हुई थी। कितनी दी हुई थी? 2 दी हुई थी। और कहाँ तक लेके गया उसको मैं? 35 तक। 35 तक ही क्यों लेके गया? क्योंकि बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू दी है वो 32 दी हुई है। इतना मैंने समझ लिया कि ये रेंज मैंने कैसे लिखी है। बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। क्या बात आती है? कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस बात को जरा नोट करना। जो मेरी रेंज होगी, क्या? जो मेरी रेंज होगी, जैसे 0 से 5, तो इसके अंदर जो नंबर यहां पर लिखा होगा, कहां पर? लोअर लिमिट में। इसको बोलते क्या है भाई? ये वाला पार्ट हमारा लोअर लिमिट होती है और ये वाली वैल्यू हमारी अपर लिमिट होती है। क्या होती है? अपर लिमिट। तो हमारे पास 2 लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। अपर लिमिट को आप एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। और लोअर लिमिट को आप क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। अब सर ये एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना क्या होता है, पहले ये समझो। मेरी बात समझना। नंबर में से ही मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नंबर लिख दिए, कुछ सिलेक्टेड नंबर लिख दिए, जिसके बेस पर मैंने ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो वहां पे तो रैंडम नंबर थे, यहां पर अगर मैं लिमिट देखूं तो 0 से लेके 5 तक है। कहां तक है? 0 से 5 तक है। अगर मैं नंबर देखता तो यहां पर नंबर 2 है, 3 3 2 3, इसके अलावा 5 भी है। क्या है? 5 भी है। लेकिन जब मैंने यहां पर पहली रेंज को कैलकुलेट किया तो मैंने इस वाले 5 के नंबर्स को काउंट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना होता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ देना। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना और इंक्लूड का मतलब काउंट करना। यानी कि जब मैं 0 से लेके 5 के बीच में देखूंगा तो मैं 0 को तो काउंट करूंगा, लेकिन 5 वाले नंबर को, 5 के जितने भी नंबर्स होंगे उनको छोड़ दूंगा, नहीं काउंट करूंगा। इसीलिए जब मैं इसे कैलकुलेट कर रहा था तो ये जो 2 5 थे ये इस वाली रेंज में, 0 से 5 वाली रेंज में काउंट नहीं हुए। अब मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई? ये 5 वैल्यूज आ गई। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? 1 2 3 4 और 5। सही है यहां तक? अगला नोट करना, रेंज कहां से आ गई? 0 से लेके 10। 0 से लेके 10, मैंने जितने भी 0 से लेके 10 के बीच में नंबर्स थे वो लिखे, और वो सारे के सारे कितने नंबर्स थे? 11 नंबर्स थे। ऑल दो जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो मेरे सामने कुछ नंबर आए 10 वाले भी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या 10 वालों को मैं इंक्लूड करूंगा इसके अंदर? बताओ, सोचो। देखो भाई, अगर मैं 10 वालों को देखता हूं तो 10 कहां पर है? अपर लिमिट में। हाँ कि ना भाई? इस तरफ लिखा है तो अपर लिमिट है। और मैंने क्या बोला था आपको? अपर लिमिट वाली वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। यही वजह है जब मैंने रेंज देखी, कौन सी वाली? 0 से 10, तो इस वाले केस में मैंने 10 को काउंट ही नहीं किया। मैंने 0 से 10 के बीच में, सॉरी 5 से 10 के बीच में जितने नंबर थे सारे काउंट किए, इवन 5 भी काउंट किया, लेकिन 10 को एक्सक्लूड किया। तो जब मैंने ऐसा किया तो कितने नंबर मिले मुझे? 11। ये 11 नंबर मेरे पास, मेरे जो डेटा गिवन था उसके अंदर दिए हुए थे। मैंने इनको बनाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, 11 हो गए। नाउ नेक्स्ट रेंज देखी, कितनी थी? 10 से लेके 15। इस रेंज में मैं क्या करूंगा? 10 वाले को काउंट करूंगा कि छोड़ूंगा? करूंगा, क्योंकि लोअर लिमिट को काउंट किया जाता है, अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि अगर मुझे 15 मिलेगा कहीं तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं काउंट करूंगा, लेकिन 10 को काउंट करूंगा। और 10 से 15 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबको काउंट कर कर लिखूंगा। ऐसे कितने नंबर मिले? 11। कैसे बनाया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। अगले पे चले, 15 से 20 कितने मिले? 9।
मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको ये समझ में आया होगा। जिसको ये बात समझ में आ रही है कौन सी चीज को छोड़ना है और कौन सी चीज को काउंट करना है, वो क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। जिसको ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ ना दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना सर ये बात नहीं समझ में आई। मैं इस चीज को दोबारा बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे भाई, अगर मैं इसके बीच में देखूं तो 9 वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए। वैल्यू कितनी आई 1, वैल्यू कितनी आई 1, वैल्यू कितनी आई 2, 1 2। क्वेश्चन का टैली जो मार्किंग थी वो टेबल हमारा बन गया। नाउ इसने यहां पर ये क्वेश्चन यहां पे इसके अलावा रुको जरा सब्र करो, तुम तो भागने के पीछे पड़े हो हैं। चलो देखो, इसने यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एंड नहीं किया जैसे क्वेश्चन पर फर्स्ट वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा पूछी। इसने बोला कौन सी चीज, कौन से फीचर आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो रेंज थी, हम हमेशा जब फीचर बताने की बात आएगी, कैरेक्टरिस्टिक बताने की बात आएगी, तो हम उसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे फोकस करते हैं। किस पे? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे। अब नोट करना, मैं अगर बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स, फ्रीक्वेंसी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने किलोमीटर की रेंज में है, तो आपकी बात आप बोलेंगे सर 5 से 10 किलोमीटर के बीच में और 10 से 15 किलोमीटर के बीच में, 10 से 15 किलोमीटर के बीच में। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी इंजीनियर्स, क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिव एट बिटवीन, कितनी डिस्टेंस है भाई, बिटवीन 5 किलोमीटर, 5 है हाँ, 5 किलोमीटर टू 10 नहीं होगा 15 होगा। क्यों 15 हुआ भाई, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर भी 11 थे, इसके अंदर भी 11 थे। लो जी, सब्जी बेचने वाला भी आ गया। चले, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होती रहती है वीडियो बनाते समय, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। नोट करना मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वैल्यू यहां पर 12 हो जाती, क्या हो जाती, 12 हो जाती, इस केस में मेरी ये जो रेंज है ना, ये यहां पर 5 से 15 ना होकर 10 से लेके 15 होती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12। लेकिन ऐसा तब लिखते हैं जब ऐसा होता है, ऐसा है नहीं। हमारे पास ये वैल्यू कितनी दी हुई है 11। इसके अलावा मैं दूसरी चीज क्या बताऊंगा, मिनिमम। मैंने क्या बताया, मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिव बिटवीन। अब यहां पर देखो ये कितना है 20 किलोमीटर, 20 से 25 के बीच में 1, 25 से 30 के बीच में 1। तो रेंज बताना चाहूं तो 20 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। सारा शोर करने वाले आज ही शोर करेंगे। खैर, ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर अभी स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आप 1-2 क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी बताना। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, ईदर क्लास में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। टेक केयर, बाय बाय।